छात्रों पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया है और दोनों छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और छात्रों ने जवाब संतोषजनक नहीं होने का हवाला दिया गया और छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। 5 और छात्रों को सस्पेंड करने की भी मांग यहां पर की जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 और छात्रों को सस्पेंड करने की भी मांग की जा रही है। पबना यूनिवर्सिटी ने 2 हिंदू छात्रों को सस्पेंड किया है और छात्रों पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया है। दोनों छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और छात्रों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद छात्रों के ऊपर कार्रवाई की गई और छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये कार्रवाई जो है की गई है और 2 छात्रों को सस्पेंड किया गया है और इन छात्रों के ऊपर ये अपमान लगा है कि इन छात्रों ने इस्लाम का अपमान किया था और इस्लाम के अपमान की वजह से इनके ऊपर जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत इन दोनों ही छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन छात्रों से पहले जो है जवाब भी मांगा गया था। इन छात्रों ने जो जवाब दिया उस जवाब को संतोषजनक यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया और इसके तहत ही पूरी कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जानकारियां कुछ सामने आ रही, ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचा दे कि किस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है। 12 अगस्त 2024 को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया। तो लगातार हिंदुओं पर, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा पर हमला किया गया 2024 में, यानी कि एक और हमला 11 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा मंडप में उपद्रव देखने को मिला। खबर चटगांव से निकलकर सामने आई थी। तो वहीं 11 अक्टूबर 2024 को सतखीरा में युशरेश्वर में यह हंगामा देखने को मिला। 12 अक्टूबर 2024 को ढाका में तंतिबा बाजार में पूजा मंडप पर हमला देखने को मिला था। 29 नवंबर 2024 को चटगांव में 3 हिंदू मंदिरों पर हमला देखने को मिला था। 7 दिसंबर 2024 को ढाका में ही इस्कॉन नमहट्टा सेंटर पर हमला देखने को मिला, वहां पर हमला कर दिया गया उपद्रवियों के द्वारा। 8 जनवरी को जो है हथाजारी में काली मंदिर पर हमला देखने को मिला। 6 अगस्त 2024 को ढाका के इस्कॉन मंदिर पर हमला देखने को मिला। तो लगातार बांग्लादेश में हिंदू मंदिर निशाने पर है, हिंदुओं को जो है लेकर निशाना बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की आबादी है वो आबादी कितनी है, कितनी संख्या में हिंदू बांग्लादेश में मौजूद है, उसको लेकर बात की जाए तो कुल आबादी 17 करोड़ है बांग्लादेश की, जिसमें से हिंदुओं की आबादी 1 करोड़ 35 लाख की है। यानी कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो 1 करोड़ 35 लाख की संख्या में है। हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं और लगातार बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को जो है तोड़ा जा रहा है। और अब यहाँ पर जिले को लेकर बात की जाए तो किस जिले में कितनी फीसदी आबादी है, तो ठाकुर गांव में 22% हिंदू आबादी है, गोपालगंज में 26%, मौलवी बाजार में 24 और खुलना में 20% हिंदू आबादी है। तो ये बांग्लादेश के कुछ जिले और ये कुछ प्रतिशत है कि कितनी हिंदू आबादी है, जहां ठाकुर गांव में 22% आबादी हिंदुओं की है, गोपालगंज में 26% आबादी हिंदुओं की है और मौलवी बाजार में 24% जो आबादी है वो हिंदुओं की है और खुलाना में 20% आबादी हिंदुओं की है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। रैनिक, जानकारियां चाहेंगे आपसे इस पूरे विषय को लेकर कि किस तरीके से जो 2 छात्र थे उन्हें यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया, क्या वजह रही, किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने जो इस्लाम है उसका अपमान किया। देखिए, बांग्लादेश में जितना दिन चले कुछ तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही और इस कमी को दुरुस्त करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से बांग्लादेश में स्थितियां जो है वो विपरीत नज़र आ रही हैं। लगातार किस तरीके से बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पर जो है अटैक किए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों पर अटैक किए जा रहे हैं। तो लगातार जो है हिंदू है वो बांग्लादेश में प्रताड़ित नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं और हिंदू जो बहन बेटियां हैं उनके ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी ओर जो हिंदू छात्र हैं उन्हें भी उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, जो कि पढ़ाई का है, और उन्हें बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त जो है वो नहीं करने दी जा रही है। हमारे सहयोगी रैनिक एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रैनिक, जिस तरीके से आप अपना जवाब दे रहे थे प्लीज़ उसे कंप्लीट करें। देखिए, बांग्लादेश में अभी हिंदुओं का रहना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके का तस्वीर नजर में आ रहा है उसमें एकदम साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस
कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई बयान तय नहीं कर पा रहा है। और पाटना यूनिवर्सिटी में जो घटना घटा है उसमें भी साफ हो चुका है कि अगर इस्लाम का कोई बात अच्छा ना लगे, इस्लाम के खिलाफ में अगर कोई बात जाए तो कड़ी से कड़ी एक्शन हिंदुओं के ऊपर लिया जा रहा है। पाटना यूनिवर्सिटी का ये घटना घटा था क्योंकि ये जो छात्र है, ये छात्रों के खिलाफ में अभियोग है कि छात्रों को जब सवाल किया गया था, इस्लाम को लेकर कोई सवाल किया गया था, उसमें ऐसा कोई जवाब ये छात्रों की तरफ से दिया गया था जिसमें इस्लाम को ठेस पहुंचता है। और ये देखते हुए पाटना यूनिवर्सिटी जो है बांग्लादेश का, उनके तरफ से ये 2 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। सिर्फ ये 2 छात्र नहीं, इनके अलावा भी और भी 5 छात्र ऐसे हैं जिनको सस्पेंड करने का डिमांड पाटना यूनिवर्सिटी में उठ रहा है। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मोहम्मद यूनिस क्षमता में आने के बाद से अगर देखा जाए तो अगस्त महीने के बाद से लगातार हिंदू ही निशाने पे है कट्टरपंथियों के। एक तरफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू मंदिरों के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदू परिवार के ऊपर हमले का घटना घट रहा है। बांग्लादेश का जो हिंदू है 1.35 करोड़ का जो संख्या लघु संप्रदाय में जो हिंदू पड़ता है, उसमें भी उनको सही तरीके से रखने का कोई बंदोबस्त मोहम्मद यूनिस की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। हिंदुओं का सुरक्षा या तो माइनॉरिटीज का सुरक्षा, ये किसी भी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। बार बार से हिंदुओं के ऊपर जो लगातार टारगेट वो बांग्लादेश में हो रहा है और अभी छात्रों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। छात्रों के ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है, चुन कर जो हिंदू छात्र है उनको टारगेट किया जा रहा है हर एक यूनिवर्सिटी में। वो कुछ दिन पहले ढाका यूनिवर्सिटी में भी दिखा गया, और अभी पाटना यूनिवर्सिटी में भी सेम तस्वीरें देखने को मिल रहा है कि इस्लाम के खिलाफ में जा रहे हैं बयान, इस तरीके का आरोप लगाकर छात्रों को सस्पेंड किया जा रहा है बांग्लादेश का यूनिवर्सिटी से। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज का सुरक्षा एकदम ठीक ठाक रखने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट लगातार काम कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से निगरानी रखा जा रहा है। मगर इस तरीके का बयान देना और काम करना, दोनों में बहुत सारे फर्क है और वही फर्क अभी देखने को मिल रहा है बांग्लादेश से। क्योंकि एक तरफ इंटरिम गवर्नमेंट कह रहा है कि बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है उनको सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी इंटरिम गवर्नमेंट का है, मगर दूसरी तरफ हिंदुओं के ऊपर लगातार जो हमले का घटना। जी बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के द्वारा कितने भी दावे क्यों न किए जाए कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सुनिश्चित नहीं कर पा रही है।